गया था और ठाकुर जी ने ही गवाया था, लेकिन कब गवाया? जब वो चले गए कथा से। जब वो चले गए तब मानो ठाकुर जी सींग दिखा रहे हैं, देख अब गवाया मैंने। तो ये तो प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके संग खेल रहे हैं, और जिस प्रेम में खेल नहीं हो वो प्रेम काय बात का? जिस प्रेम में प्रेमी चिढ़ाता ना हो, जिस प्रेम में प्रेमी आपकी टांग ना खींचता हो, जिस प्रेम में प्रेमी आपको परेशान ना करता हो, वो प्रेम थोड़ा ही है। जहां पर आप जो चाहते हैं वो होता है, आप जैसा मांगते हैं वो होता है, वो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, वो तो फॉर्मेलिटी होती है। होटल में जाओ, जो मांगोगे मिलेगा। आप आधी रात 2 बजे फोन करके रिसेप्शन पे बोल दो मुझको पानी पूरी खानी है, तो वो अवेलेबल करके देंगे आपको। जहां पर प्रोफेशनल होता है, जहां पर फॉर्मेलिटीज होती हैं, जहां पर केवल व्यवहार होता है, वहां इच्छा अनुसार सब कुछ होता है। पर जहां प्रेम होता है वहां तो चिढ़ाना चिढ़ना लगा ही रहता है। ठाकुर जी आप जो चाहें वो आपको दे दें तो समझ जाना फॉर्मल हो गए ठाकुर जी। लेकिन आप जो चाहो मांगने पर भी ना मिले, खूब परेशान कर दें महाराज, थका दें बिल्कुल ही, समझो यही तो प्रेम है। प्रेम में थकाया ही जाता है, प्रेम में रुलाया ही जाता है, प्रेम में परेशान ही किया जाता है। लिख लीजिएगा, जहां सामने वाला परेशान ही ना करता हो वो प्रेम नहीं है। तो अगर ठाकुर जी से प्रेम माना है तो फिर कमर कस लीजिए कि परेशान भी करेंगे। तो ऐसी अद्भुतता। और भी 2-3 भाव आए हैं। किन्हीं का भाव है कि गुरु की पहचान क्या है। सुनिए बहुत ध्यान से। जिनकी उपस्थिति, जिनका केवल दर्शन, जिनकी केवल बैठने की आकृति देखने मात्र से आपके संशय समाधिस्थ हो जाते हो, संशयों का समाधान हो जाता हो, समझ जाना यही गुरु हैं। जिनकी उपस्थिति। अच्छा, इसमें भी 2 बात होती हैं। कई बार क्या होता है कि गुरु, आजकल जो गुरु बन गए हैं सब जगह, सबको प्रणाम है, सबको वंदन है। भक्तमाल जी कहती हैं किसी का भी अपमान मत करो, चाहे वो आडंबरी कर रहा हो फिर भी उसको प्रणाम करो। पर फिर भी आजकल क्या है कि प्रभावशाली गुरु बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो केवल अपना प्रभाव दिखाते हैं पर स्वभाव से उनके अंदर कुछ नहीं। अब ये विवेक आपका होना चाहिए कि आप उसके प्रभाव से तो नहीं रीझ रहे, प्रभाव से नहीं रीझना है, प्रभाव नहीं, स्वभाव विशेष होना चाहिए। परंतु गुरु कौन? लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट हैं। गुरु वही जो हरि से मिलावे, जिसके जीवन में आने के बाद आपका भजन पहले से दुगना हो जाए, समझ जाना वही गुरु है। जिसके जीवन में आने के बाद वृंदावन पहले से अति प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना वही गुरु है। जिसके वचनामृत जीवन में आने के बाद अब सबसे दोष दृष्टि नष्ट हो जाए, सब में गुण ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना यही गुरु है। जिसके जीवन में आने के बाद आपके चित्त से जो दोष आप इतने वर्षों में भी नष्ट नहीं कर पाए, अब धीरे धीरे वो दोष नष्ट होने लग जाए, समझ जाना ये गुरु है। तो गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सद्मार्ग दिखावे, और अंतिम बात, गुरु वही जो सब छुड़वा के वृंदावन बसा दे, वही गुरु है। आप लोग देखो, अन्यथा मत लीजिएगा, और अन्यथा लेने वाली बात नहीं है, पर आप सब लोग, कई लोग मुझे यहां दिख रहे हैं, वो तन है केवल उनका जलंधर में, पर वो अपने भाव से, अपने मन से, अपनी विचारधारा से जलंधर में है ही नहीं। और सही बताएं तो असली ब्रजवासी वही जो मन से सदा ब्रज में रहे। आज तन से बहुत लोग ब्रज में रहते हैं। मैं तो कई बार ब्रजवासी को ही डांटूं। अभी मेरी मथुरा में कथा थी, सब ब्रजवासी आते थे कथा में, तो हम ब्रजवासियों से भी कहते थे कि हमारा सौभाग्य कि हम ब्रज में जन्मे हैं। पर ऐसे ब्रज में जन्म लेने के बाद भी जब ब्रज का हमने वह उपयोग नहीं किया जो करना चाहिए, तो क्या फायदा। एक हमने कीर्तन बनाया ना, मंगला उठ यमुना तट जाओ,
श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज